साहब को अंग्रेजी नहीं आता, कोई बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंच में शानदार हिंदी बोला करते थे। जैसा कि अंग्रेजी लोगों को सुनने में थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन लोगों की दिमाग चकरा जाता है, ये बात अलग है। ये छोड़ दीजिए। हम कुछ कहना तो डर लगता है, क्योंकि लंबे फेरी से हिरन पांड्या से लेकर के जस्टिस लोया से लेकर कई लंबे फेरी से हम डर लगता है, लेकिन चलो बोलना तो पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, बेरोक टोक में आपको फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र। दोस्तों, अमित शाह जी ने 2 दिन पहले एक किताब की, एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में अंग्रेजी भाषा के ऊपर एक प्रहार किया। अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। आप किसी को अंग्रेजी से कुछ दिक्कत है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा के तौर पर भाषा पर एक प्रहार करना, मुझे ऐसे नहीं लगता कि जो एक किसी मुद्दे को जो है सही किस्म से सही डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। देखिए, भारत में करीब करीब 32 भाषाएं जो है 8 शेड्यूल लैंग्वेज में है। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, ना मैं अंग्रेजी बोलने वाला कौम से आता हूँ। मैं मीतेई समुदाय से आता हूँ। मेरा भाषा मीतेई लोन है। उसको भारतीय जो 8 शेड्यूल लैंग्वेज में इसको मणिपुरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या दिक्कत क्या है? कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी बोली, कोई किसी पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसमें गुस्सा उतारना एक बचपना सा लगता है। मुझे डर लगता है इस चीज़ को कहने से। लेकिन दोस्तों, चीज़ें कुछ ऐसे है कि आपको बोलना तो पड़ेगा। चीज़ों पे डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्जन करने का। हिंदी भी कमज़ोर है, अंग्रेजी भी कमज़ोर है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्टेबली मैं हिंदी बोल सकता हूँ। देखिए दोस्तों, बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं शानदार अंग्रेजी बोलने वाला। आपने सुना होगा कि जयशंकर साहब, जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब, दोस्तों उनका श्रीमती जो है जापानीज है। वो हिंदी में तो बात नहीं करते होंगे, अंग्रेजी में बात होते होंगे। हमारा सीतारामन जी, निर्मला सीतारामन जी, अब देखो अंग्रेजी किस स्टाइल से, किस एसेंट से, किस गर्व से बोलते हैं अंग्रेजी। तो क्या दिक्कत है अमित शाह जी को? या ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, और इनका करियर जो है बहुत ऊंचे दर्जे के जो शिक्षा पा करके आए हैं। निर्मला सीतारामन जी जेएनयू से, और जयशंकर जी बाहर से। अब बात यहाँ पर नहीं है दोस्तों। क्या अब निर्मला सीतारमण, जयशंकर, क्या इनके मुंह पर क्या तमाचा है अमित शाह जी का? या अमित शाह जी जो है उनको अंग्रेजी बोलने से रोकना चाहता है? देखिए, आपके बच्चों को बोलेंगे कि आप हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए, लोकल एमसीडी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन बीजेपी में इतने लंबे फेरिस है कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। आप सुनिए, जो शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, जो आजकल जो है कृषि मंत्री है भारत सरकार का, उनके बेटा LLM यानी कि मास्टर लो करके अमेरिका से लौटे हैं। लौटते ही अपनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तुम्हारा पाँव भारी पड़ गया, मैं घुंघरू पहनवा करके नचाऊंगा। अजय आलोक का बेटा विदेश में पढ़ते हैं। स्मृति ईरानी के बच्चे विदेश में हैं। निशिकांत दुबे के बच्चे विदेश में हैं। सुषमा स्वराज की बेटी जो बांसुरी स्वराज जो है आजकल संस्कृत, लोगों को संस्कृत पढ़ने के जो नसीहत देते हैं, ये विदेश से पढ़ के आए। रविशंकर प्रसाद के बच्चे विदेश में हैं। भारत में 32 8 शेड्यूल, जो भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्राइटेरिया जो होते हैं, वो 8 शेड्यूल 8 में जो है 32 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज
किया हुआ है, तो आपको हिंदी को ज़बरदस्ती थोपना, हिंदी को ज़बरदस्ती किसी को इम्पोज करना, ये मेरे ख्याल में जो है एक नाइंसाफ़ी है। भारतीय जो लोकतांत्रिक एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़बरदस्त अटैक है। मैं गुजरात कई बार जा चुका हूँ, लेकिन गुजरात, बेशक गुजरात के लोग हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, लेकिन गुजरात के किसी भी साइन बोर्ड में, रास्ते में, अस्पताल में, स्कूलों में, दफ्तर में हिंदी पे लिखते हुए तो मैंने कभी देखा नहीं है। हिंदी साइन बोर्ड मैंने कभी देखा नहीं है। दोस्तों, ये सब जो है अचानक साहेब की जो विदेश यात्रा पे जो घटे हुए जो घटना जो है, उसको ढकने का और जो उसको कवर अप करने का ये एक तरीका है। दोस्तों, देश में छोटे व्यापारी जो है जीएसटी तले दबे, जीएसटी भरने में दिक्कत आ रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं। मैं जानता हूँ, मैं स्वयं जो है मैं जीएसटी भरता हूँ। दोस्तों, बहुत दिक्कतें हैं, जीएसटी टाइम से नहीं भर पाते हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो छात्राएं जो है नौकरी नहीं पा रहे हैं, एमए, एमफिल, पीएचडी, चाय बेच रहे हैं, पकोड़ा बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कटे मतलब पकोड़ा बेचना कोई रोजगार नहीं है, लेकिन उनके शिक्षा योग्यता के साथ जो है उनकी बराबर की जो 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 नौकरी जो है वो मिलना चाहिए, वो है ही नहीं। अब बैंकों में घोटाले, अब बैंकों में अब शायद अभी तो ये दब चुका है। जो यूनियन बैंक ने जो एक किताब की जो घोटाला जो किया था, जो सुब्रमण्यम स्वामी जो जो इकोनॉमिक एडवाइजर जो था, उन्होंने जो यूनियन बैंक से किताब खरीदवाया जबरदस्ती। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की सीधा उल्लंघन जो है देश के प्रधानमंत्री और जो देश की शासक जो है, ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मायने जो है बहुत कम, या इस कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करने छोड़ दिया है। दोस्तों, हाल ही में जो पता चला कि स्विस बैंक में जो ये सरकार जो है भ्रष्टाचार के ऊपर आया था, और जो विदेशों में काले धन के ऊपर जो खूब जोर शोर से जो 2013-14 में जो आरएसएस और बीजेपी ने जो माहौल बनाया था, वो शायद भूल गए। नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि जो विदेशों में जो काले धन पड़े हुए हैं, ये काले धन वापस आएगा तो यूं ही 15-20 लाख रुपए जो है कि सबसे कमजोर से कमजोर आदमी के खाते पर, हिस्सा पर जो 15 से 20 लाख रुपए आएगा। लेकिन अब अभी जो 2023 की 24 की जो रिपोर्ट जो आई है, इसमें क्या रिपोर्ट निकल कर क्या है दोस्तों, 37,600 करोड़ जो है स्विस बैंक में जमा हुआ है। ये भारतीयों के पैसा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सारे धन जो है काले धन होंगे, लेकिन अब एक रिपोर्ट भी देखिए, जब 2010 में 8,500 करोड़ होते थे, आज नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ाजा, अब सोचिए 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम। साहेब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं। दोस्तों, मन की बात पक चुका है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ आप अपनी सुनाओगे, दूसरे के नहीं सुनोगे, इसमें ये कहाँ से लोकतांत्रिक आ गया। लोग कहते हैं आपके नाम से विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन साहेब आप खुद बेइज्जती होकर गए। अब G7 की जो बैठक में क्या करवा कर क्या है, पहलगाम अटैक के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप 15-14 बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया, लेकिन आप बोलते नहीं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। आपको विदेश में जो सेक्रेटरी जो है वो बोलते हैं कि मैंने कह दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन पे कह दिया, 14 घंटे भी नहीं हुआ, फिर कह दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी को मैंने, पाकिस्तान को मैंने
सीज फायर करवाया। दोस्तों, पाकिस्तान और हमारा हैसियत बराबर पे ला के रख दिया इस सरकार ने। सोचिए, बेरोक तो बोलिए, अब बोलेंगे तब सुनेंगे, क्योंकि बच्चे भी जो है जब तक रोगे नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बात को ध्यान से सुना, लेकिन आपको कहना तो पड़ेगा।